नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वेलकम करता हूं आप सभी का। आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ। इनका एक सोशल मीडिया पर इस समय वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिन्होंने इस वीडियो में इन्होंने अमेरिका को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। अगर आपको याद ना आ रहा हो कि ये कौन से नेताजी हैं, तो आपको ये इंटरव्यू जरूर याद होगा, जिसमें इनसे जब पूछा गया कि आपने जो इंडिया के राफेल का आप क्लेम कर रहे हो कि आपने इंडिया के राफेल गिरा दे, उसका सबूत कहाँ है, तो इन्होंने सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया था। उस समय ये वही नेताजी हैं। ये कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। ये हमेशा ऐसे ना कुछ खुलासे करते रहते हैं। कुछ बार उठ पटांग करते रहते हैं, कुछ बार सच बोल देते हैं उसमें से। इस बार इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था इंटरव्यू पर बैठकर कि हम पिछले 30 साल से ये डर्टी वर्क जो टेररिज्म को फंडिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम यूएस के लिए करते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट इनके पहले आ चुके हैं। ये एडमिट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हाँ, हम आतंकवाद को पनाह देते हैं। तो ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसे खुलासे करते हैं। आपको जानना चाहिए कि ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब अमेरिका को लेकर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने कहा कि अमेरिका जंग जो युद्ध कराता है ना, उससे बढ़िया से पैसे कमाता है। इनका ये स्टेटमेंट है। पूरा स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अमेरिका अमेरिका पिछले 100 साल में 260 जंगें लड़ चुका है। भाई, चाइना सिर्फ 3 जंगों में इंगेज्ड रहा है। यानी चाइना को इन्होंने बढ़िया, चाइना के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते। चाइना को लेकर इनके मुंह से, आप पाकिस्तान के मुंह से कभी कुछ गलत सुन ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने चाइना को अपने आप को पूरा बेच कर रखा है। जंग जो अमेरिका कराता है, जो 260 जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं, इससे अमेरिका बढ़िया से पैसे कमाता है। जो अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी और बढ़िया से एस्टेब्लिश सेक्टर है, जो कि जीडीपी में बढ़िया हिस्सा रखता है। इन्होंने कई देशों के रेफरेंस भी दिया कि सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अफगानिस्तान, लीबिया की अमेरिका क्या करता है, देशों को लड़ा देता है आपस में, फिर अपने हथियार बेचता है। ये जो कंट्री थी, ये एक समय पर बढ़िया से पैसे वाली कंट्री हुआ करती थी, लेकिन आज जो ये कंट्री है वो बैंक करप्ट है, क्योंकि अमेरिका आता है और देशों को लड़ा देता है। उसके बाद जो अमेरिका में हथियार बन रहे हैं, फिर कहता है कि हमारे हथियार करो और इन्हीं हथियारों से लड़ो। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को अमेरिका तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका इनकी हमेशा, जब भी ये मुश्किलात में फंसते हैं, तब अमेरिका इनकी मदद जरूर करता है। जब भी इंडिया इन्हें कूट रहा होता है, तब अमेरिका इन्हें बचाने हर बार आ ही जाता है। इन्होंने कहा कि पैसे कमाए, बढ़िया घर निकल गए। अमेरिका को लेकर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या इन्हें अमेरिका का डर नहीं है? क्या अमेरिका से इनका अब काम निकल गया तो कुछ भी बोलते रहो? जैसे अभी ये अमेरिका की इन्हें जरूरत पड़ी तो अब कहाँ पहुंचे? अमेरिका ने इन्हें बढ़िया से बचा लिया, सीज फायर करा लिया। अब अमेरिका से काम निकल गया इनका, तो ये अब कहाँ शिफ्ट हो गए? चाइना के पास। पैसे की जरूरत, आईएमएफ, अमेरिका के पास पहुंचो। यही किसी मुश्किलात में फंसे हो, अमेरिका के पास पहुंचो। जैसे ही पैसा मिला, जैसे ही उस मुश्किल से निकले, अमेरिका को छोड़ो, उसके बाद चाइना पहुंचो। चाइना से जो मिल सकता है चाइना से लूटो, क्योंकि चाइना से बढ़िया हथियार खरीद रहा है इस समय पाकिस्तान। इस समय बताया जा रहा है कि फाइटर जेट वगैरह भी चाइना से खरीदने की योजना चल रही है। चाइना इन्हें कुछ फाइटर जेट देने वाला, इस वजह से चाइना को लेकर एक बढ़िया से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऐसी इमरान खान है, जब इनकी जो सरकार थी, उस समय जब इन्हें महसूस हुआ कि हमारी सरकार गिरने वाली है, तो इन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए कि ये जो सरकार है ना हमारी, ये अमेरिका गिराने वाला है। इन्होंने खुलकर बड़े सभाओं में, मंचों पर खुलकर पता नहीं कुछ कागज वगैरह भी, गुप्त कागज दिखाने लगे कि ये कागज हैं, अमेरिका हमारी सरकार गिराने वाला है। अमेरिका ने जब इनकी सरकार गिरा दी, उसके बाद इन्होंने जो पूरा जो सरकार गिराने का थोपड़ा है वो अमेरिका पर थोप दिया कि अमेरिका ने ही हमारी सरकार गिराई है। उस समय बाइडेन प्रशासन था, बाइडेन सरकार चला रहे थे, बाइडेन राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने खुलकर अमेरिका को गरियाया था। उस समय खुलकर इल्जाम लगाए थे। इनके द्वारा जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, ये कभी भी अमेरिका को लेकर कुछ भी बोल देते हैं,
क्या अमेरिका इन्हें सीरियस नहीं लेता इनके स्टेटमेंट को? अगर जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने दिया, अगर यकीन मानो अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया होता तो आज ये वर्ल्ड मीडिया पर जरूर चल रहा होता। लेकिन इनका जो वीडियो है वो इस समय ट्विटर पर वायरल है। किसको इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर नहीं किया इनके इस स्टेटमेंट को। हालांकि ये वीडियो कब का इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, एक्स वगैरह पर इस समय ये वीडियो काफी वायरल हो रखा है। क्यों? अगर ये स्टेटमेंट हमारे किसी भी बड़े मंत्री ने दिया होता तो आज अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ चुका होता इसको लेकर कि आप किस तरीके के बयान दे रहे हो। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को लेकर कुछ क्यों नहीं बोलता? ये सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा कि क्या अमेरिका जानबूझकर ऐसा करता है? उसे पता है कि हाँ, पाकिस्तान शायद हमें पसंद नहीं करता, लेकिन भारत को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए ये पाकिस्तान का साथ जानबूझकर देता है। हो सकता है ऐसा, इसीलिए पाकिस्तान का साथ देता होगा कि अगर खुलकर इंडिया के साथ आ गए तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, जिसमें अमेरिका भी हमें हथियार बेचता है, तो एक कुछ इनके होंगे पर्सनल हित, जिसमें एक कुछ स्ट्रेटजी वगैरह लेकर चलते होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट लेकर हमेशा चलता है। आप पिछले इतिहास को भी उठाकर देखोगे तो उसमें भी अमेरिका का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को रहता ही है। इस बार जो भारतीय लोग थे वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वाली जंग में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पीछे रह गए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा चला इस बार सोशल मीडिया पर, इन्होंने बढ़िया से अपने देश की जनता को बढ़िया से बेवकूफ बनाया। आपने देखा होगा कि जो शाहिद अफरीदी है उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुलाते हैं, एक बढ़िया सी शील्ड देते हैं कि तुमने क्या बढ़िया कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पर, आपने सोशल मीडिया पर क्या बढ़िया विक्ट्री परेड निकाली, क्या बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया को हैंडल किया है। इस तरीके से उन्हें एक शील्ड पकड़ा दी कि लाओ भाई तुम भी इस शील्ड के हकदार हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिता दिया ना तुमने। तो इस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो सोशल मीडिया पर इस बार कहीं ना कहीं भारतीय लोग, आपको भी मानना पड़ेगा कि हम इस बार सोशल मीडिया पर इनसे पीछे रह गए, हमें भी काम करने की जरूरत है। जैसे इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये अमेरिका को गरिया रहे हैं, अमेरिका को बोल रहे हैं, इस तरीके से हम क्या ये चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसी भारतीय मीडिया ने अभी इस खबर को उठाया ही नहीं है, ना ही विदेशी मीडिया इस खबर को उठा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है इनका वीडियो। ये बातें अमेरिका तक पहुंचनी चाहिए कि इनके डिफेंस मिनिस्टर तक कैसी सोच रखते हैं अमेरिका को लेकर। अमेरिका की जो सिटीजन है उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो मंत्री तक हैं उनकी कैसी सोच है हमको लेकर, कि अमेरिका ही जिम्मेदार है दुनिया में जो जंगें वगैरह होती हैं, सिर्फ पैसे के लिए अमेरिका ये सब कुछ कराता है। ये बातें अमेरिका तक पहुंचनी चाहिए, जिससे इनकी इमेज अमेरिका तक पहुंचे और इनकी जो असली चेहरा है वो अमेरिका को दिखे, क्योंकि मुश्किल वक्त में मदद तो इनकी अमेरिका ही करता है, जिससे अमेरिका को भी सीख मिले। हालांकि अब अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट होंगे, अमेरिका भी समझता है, जानता, दुनिया तो इन्हें समझती ही है, बाकी कुछ ना कुछ इसके पीछे जो भी हो। खैर, ये अपडेट थी इनकी जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जो कि उम्मीद है कि ये वीडियो शायद हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई जाए कहीं ना कहीं। ये अपडेट थी। जैसे ही आपको न्यू अपडेट इस पर चैनल पर मिलती रहती है तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।